अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ में सड़क हादसों का दौर जारी हुआ है। जब कोई चीज़ या वारदात अचानक रूनुमा होती है तो उसे हादसा कहा जाता है, और हादसे अचानक हुआ करते हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि इंसान की ज़िंदगी का चिराग किसी भी वक्त कहीं पर भी बुझ सकता है, और एक तरह से इबरत भी कह सकते हैं। लिहाजा बरोज शनिचर भुतरामट्टी गार्डन के नज़दीक रिदाए फातिमा, जो ज्योति कॉलेज की तुलबा थी, हादसे का शिकार हो गई। महज एक ही दिन के फासले पर आज पोर्ट रोड में बिल्कुल इसी तरह का हादसा पेश आया, जिसमें सादिया पालेगार, जिसकी उम्र 16, जो अभी भरतेश पीयू कॉलेज में पहले साल में दाखिला लिया था। दरअसल सादिया पालेगार मासाब कुर्ची से है, पर तालीम हासिल करने के लिए अपने मामू के घर में रहती थी। हर रोज़ की तरह आज भी मुमानी भरतेश कॉलेज छोड़ने के लिए जा रही थी तो ट्रक की ठोकर से सादिया और सादिया की मुमानी गाड़ी से गिर गई। ट्रक की जद में सादिया आई, जिसकी जगह पर ही मौत हो गई। मामला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज है। ट्रक ड्राइवर पुलिस हिरासत में है। जब अचानक कोई हादसे का शिकार हो जाता है तो इनके घर वालों की क्या कैफियत होती है, महज तसव्वुर ही कर सकते हैं। एक और बात काबिल तवज्जो ये है कि हादसे के बाद आवाम का रद्द-ए-अमल और फिर मीडिया में जिस तरह खबरों को पहले चलाने की होड़ में गलत खबरों को भी पेश करने की नई रिवायत देखी जाती है, जबकि अखबार या न्यूज़ वालों को महज एक खबर होती है, पर जिनके घर में यह हादसा रोनुमा होता है उन पर तो पहाड़ टूट जाता है। खासकर रिदाए फातिमा कुरैशी का जब काकती के नज़दीक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई तो बिला तहकीक कुछ भी खबरों को शाया किया गया, जिसका सीधा असर पहले से ही परेशान घर वालों पर कैसे होता है, इसका ज़रा बराबर भी एहसास कुछ न्यूज़ वालों को नहीं होता। अब जब रिदाए फातिमा की मौत हो गई तो इस पर अलग अलग अखबार न्यूज़ पोर्टलों में रिपोर्टिंग भी गलत की गई। ऐसा इनके घर वालों ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया। कुछ ने तो मियाँ बीवी कहा, तो किसी ने दोस्त या बॉयफ्रेंड जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। किसी ने वडगांव उज्जवल नगर के रहने वाले बताया। कहने का मतलब, जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। हासिल इत्तला के मुताबिक रिदाए फातिमा ज्योति कॉलेज में पढ़ती थी और इसके इम्तिहानात भी नज़दीक थे, और हॉल टिकट में रिदाए फातिमा की तस्वीर की जगह किसी लड़के की फ़ोटो थी, जिस पर रानी चन्नमा यूनिवर्सिटी जाकर हॉल टिकट पर किसी और की तस्वीर होने की बात कहने जा रही थी। लिहाजा यह हादसा पेश आया। एक शख्स की मौत हादसे में हो जाती है तो कईयों के जज्बात से जुड़े होते हैं। इसका ख्याल माशरे के तमाम लोगों को करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि ज़ख्मी कराता रहता है, लेकिन लोग वीडियो बनाने में मसरूफ़ रहते हैं। इस तरह की बेहिस्सी का मुजाहरा बारहा देखा जा रहा है। इंसान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसास, जज्बात को पैवस्त किया है, तभी तो इंसान और जानवरों में फ़र्क है। लिहाजा किसी भी वारदात का तस्करा या खबरें बनाने से पहले किसी के जज्बात को मजरू तो नहीं कर रही, इसका एहसास ज़रूरी है। क्योंकि महज कुछ जुमले किसी और के लिए रोज़मर्रा के हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में गहरा ज़ख्म कर देते हैं, जिसको भरना बहुत मुश्किल होता है। इसका ख्याल हम सबको करना होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। रिदाए फातिमा को लेकर कई सारी खबरें अखबारात में भी आ रही हैं, तो आप उनकी वालिदा हैं, फिर ये बहन भी है। उस दिन क्या हुआ, हकीकत क्या है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिदाए फातिमा की माँ बात कर रही हूँ। रिदाए फातिमा का हॉल टिकट गलत हुआ था, उसका वो सही करने के लिए मुझे बहुत दिन से बता रही थी। वो मेरा हॉल टिकट के ऊपर मेरा नाम है, लड़की फ़ोटो लड़के का है, तो चेंज करने का मम्मी करके मुझे वो बता रही थी। मेरे मसरूफ़ियात की वजह से मैं उसके साथ नहीं गई। तो उस दिन वो मुझे स्कूल को छोड़ के अपने कॉलेज को जाती बोल के गई। RCO को जा रही थी वो अपना हॉल टिकट पर करेक्शन के लिए। रानी चन्नमा यूनिवर्सिटी को जा रही थी। रास्ते में हादसा हुआ, लेकिन लोग अलग अलग से उसकी बातें कर अफवाहें बता रहे हैं। ये सब गलत है। अच्छा, वो दिन वो अकेली थी? हाँ, गाड़ी अकेली थी, अकेली गाड़ी पर अकेली थी वो। हाँ। उसके साथ एक उनका सीनियर फ्रेंड था। हाँ। वो इधर शादी का माहौल था हमारे घर में। हाँ। तो कोई भाई हमारा वो सब बिजी है रहेंगे बोल के वो उनके फ्रेंड को लेके जा रहे थे। वो भैया सामने गाड़ी पर थे, दूसरी गाड़ी पर थे। हाँ। अच्छा। तो लोग प्लीज ऐसा मत उठाओ कि शादी हुई है, कुछ चक्कर चल रहा था। हमें मालूम है हमारी तकलीफ क्या है, हम कैसे फेस करेंगे दुनिया को ये सब सुन के। आपको न्यूज़ बनानी है बनाओ, सही न्यूज़ बनाओ, हमें पूछो, हमारे घर वालों को पूछो, सही न्यूज़ बनाओ। हम नहीं देख पाएंगे ये सब।
पहले ही हमारे घर में बहुत ये है, एक तरफ शादी थी तो एक तरफ जनाजा था हमारे घर में, कौन समझेगा हमें। एक तो पापा का बेटे दिया मुझे। अब भी हमारे वालिद का इंतकाल के 2 साल हुआ था सिर्फ। जी, आप हम रहने आजाद नगर वाले हैं, कुछ लोग वडगांव का बोल रहे हैं, कुछ लोग उज्जवल नगर का बोल रहे हैं, हम लोग आजाद नगर में रहते हैं।